हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का सीन, जहाँ पे जो एनिमी होता है उसे किसी की तो आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर जो चेन्यू होता है वो कहता है कि वहाँ पे कौन है, सामने आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे होते हैं जीवू है वो और उसके कुछ साथी। और फिर हमें जो बड़े वाला आदमी होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम तियांजेर है और जो उसका लेवल है वो 3 है। और उसकी जो सुपर पावर है वो होती है सिनफेरियर। और जो सिनफेरियर पावर होती है उसका लेवल होता है 2 और उसकी बॉडी ब्राउन्स होती है। और फिर हमें जो टोपी वाला आदमी होता है जिसके हाथ में तलवार है उसके बारे में बताया जाता है का उसका नाम होता है झेंग्यू और उसका भी लेवल 3 होता है। और फिर हमें उसकी सुपर पावर के बारे में बताया जाता है कि सॉर्ड, घोस्ट और कैवरेज। और उसकी सुपर पावर का लेवल होता है वो 2 होता है। और फिर हमें जो लाल कपड़ों में खड़ा हुआ जो आदमी होता है जिसने सूट पहना होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम झीन झे होता है और वो सुपीरियर लेवल इवॉल्वर होता है, उसका लेवल सुपीरियर होता है। और फिर हमें उसके पावर के मतलब जो सुपर पावर होती है उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम होता है सोनिक बूम और उसका जो लेवल होता है वो होता है 2। और फिर हमें लास्ट में जीवू एवो की पावर्स के बारे में बताया जाता है कि उसका जो लेवल होता है वो होता है टॉप लेवल 3। मतलब जो उसका जो इवॉल्वर का टाइम था वो टॉप लेवल पर था और जो उसका लेवल है वो 3 पे है। और उसकी पावर का नाम होता है आईसी फ्लेम और उसका जो लेवल होता है वो टॉप होता है और उसका जो लेवल 2 होता है। और इन इंट्रोडक्शन में सभी की जो पावर है वो 3 है और 2 है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता और आगे हमें दिखाया जाता है जो बड़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है इयान जेन। और वो कहता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो और तुम यहाँ पे चुपचाप किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, क्या तुम हमारी तरह ही डीलर को ढूंढ रहे हो। और फिर जो नहीं होता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं डीलर को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ खाना ढूंढने के लिए आया हूँ। और चेनू अपने मन में कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो यांग फैंग है उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जो तियानजिन होता है वो अपना पंच रेडी करता है और जो चीनी होता है उसे मारते हुए कहता है कि तुम इतने भद्दे दिखते हो और तुम्हारी आंखें भी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, मुझे लगता है कि तुम एक बुरे पर्सन होगे, तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ जिससे इस दुनिया में से जो बुरे लोग हैं वो कम हो जाएंगे। और ऐसा कहते ही जो तियानजिन होता है वो चेन्यू के एक जोरदार पंच मार देता है। और फिर हमें जरा सीन यहीं पे कट होता है और दिखाया जाता है कि जो यांगफैंग होता है और उनकी जबी की जबी टीम होती है वो जो चेन्यू के पास जा रहे होते हैं। और जो वानमू होती है वो यान्यू से कह रही होती है कि यान्यू, तुम हम लोगों को यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोगों को जो फूड है उसको जमा करना होगा, क्योंकि जो बेस में हम लोगों ने फूड रखा है वो आराम आराम से ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों को जल्दी ही फूड को इकट्ठा करना होगा। और फिर जो यांगफैंग है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता, वो बाकी की कामों में अपना ध्यान देता है। तो हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा कि खाना कभी भी ख़त्म ना होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग होते हैं वो चेन्यू के रेंज में आ जाते हैं और फिर उन्हें चेन्यू की आवाज़ आने लगती है। चेन्यू चिल्ला रहा होता है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे मत मारो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि चेन्यू को कुछ ना कुछ तो हुआ है, हमें जल्दी जाना होगा। और फिर जो यांगफैंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है और सभी से कहता है कि "इस रास्ते से हट जाओ, चेन्यू को अब मेरी मदद की ज़रूरत है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, मुझे वहाँ पे जाना होगा।" तभी जो किंगजू होती है वो यांगफेंग से कहती है कि यांगफेंग जाओ वहीं पे रुक जाओ, हम हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो है, हम वहाँ तक पहुँचने तक चेन्यू के साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी सुपर पावर से वहाँ पे जल्दी से
जल्दी पहुँच सकते हो। तो मैं अपनी सुपर पावर का यूज़ करके तुम्हें वहाँ पे पहुँचा देती हूँ। और फिर जो किंग जो होती है वो सभी से कहती है कि मैं अभी तो सिर्फ एक ही जन को अपने साथ लेके जा सकती हूँ, इसलिए मैं यांग फैंग को मेरे साथ पहले लेके जा रही हूँ। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम सभी लोग हमारे पीछे आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि डुआनमू, तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे जल्दी से बैठ जाओ, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे और उनके पीछे जाएंगे। और फिर जो डुआनजू होती है वो कहती है क्या, तो हम लोग फास्ट कैसे भागेंगे। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि मैं एक सेकेंड लेवल पे हूँ और तुम फर्स्ट लेवल पे हो, इसलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ से जल्दी से भाग सकती हूँ। और फिर जो डुआनजू होती है वो कहती है कि तुम एक काम करो, मेरी जगह पे जो डॉक्टर है उसे अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी को भी चोट लगी हो तो मैं वहाँ पे ज़्यादा काम में नहीं आऊँगी, पर जो डॉक्टर है तुम लोगों को जल्दी से हील कर देगी, तुम डॉक्टर को लेके यहाँ से चले जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है, हमें उसे दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया होता है। और फिर जो जियो होता है वो कहता है कि ओ, तो तुम्हारी सुपर पावर ये है कि तुम किसी को भी बेहोश कर सकते हो और उसे कोमा में डाल सकते हो, पर ये पावर हमारे सामने कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि ये इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है और हम लोग हाई लेवल के लोग हैं, तो हमारे लिए ये सब कुछ एक कचरा है। और फिर तुम इतनी देर तक हमारे सामने टिक रहे हो, ये भी बड़ी बात है, मैं इसलिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम हमारी इतनी मार खाने के बगैर भी तुम अभी तक ज़िंदा हो, तुम अभी तक ज़िंदा हो, तो तुम्हें अब मरना होगा। और फिर जो चेन्यू होता है वो कहता है कि तुम अभी मेरे को जितना पीटना चाहते हो पीट लो, जब मेरा बॉस यहाँ पे आएगा वो तुम सभी को मार देगा, वो एक ही झटके में लेवल 3 के और लेवल 4 के जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें मार सकता है, तो वो तुम्हें आसानी से मार सकता है, रुक जाओ, सिर्फ मेरे बॉस को यहाँ पे आने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों को दीवार के पीछे से देख रहा होता है और यांग फैंग उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो कहता है झिवुए वो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो झिवुए वो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को इतना ज़ोर से दबाता है जो दीवार होती है उसमें भी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि फैन रुक जाओ, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा मत हो, मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस प्लान को फॉलो करते हैं तो शायद हम लोग उसे बचा सकते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि कैसा प्लान। और फिर जो जिहुए वो है हमें उसे दिखाया जाता है जो चेन्ई होता है उसका गला पकड़ के उसे ऊपर ले लेता है और कहता है कि क्या तुम्हारा जो बॉस है वो आएगा और मुझे मारेगा, अरे तुम लोग इस जगह पे रहते हो, तुम लोग मेरे लिए सिर्फ एक चींटी के बराबर हो, तुम लोगों को जैसे ही मेरा मन करेगा मैं तुम्हें वैसे ही मसल दूंगा, तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भाई लोग, हमारे जो वॉच टाइम है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ 300 लोगों को मेरी वीडियो को देखना है, तो भाई लोग प्लीज़ 300 लोगों को मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल में ऊपर के कि वो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।